कि हसनैन इसमें नजम सिटी साहब खुद तो नहीं किए, वो डिफरेंट क्रिकेट से जुड़े लोग हैं जिन्होंने जाकर इसको स्टे करने की कोशिश की है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सियालकोट से बड़े मशहूर नाम है, सियालकोट एसोसिएशन के सरबराह भी रहे मलिक जुल्फिकार साहब, एमबी जो ब्रांड है उसके भी हेड हैं, वो गए हैं। फिर इसी तरह से कबीर आफरीदी गए हैं फाटा से। तो इस तरह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी एप्लीकेंट हैं। तो डिफरेंट लोग जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जाके जो है वो ये पिटीशन दायर किया। फिर उन लोगों को अगर कभी कोई लाइन पे ले सके तो उनका मौकफ जानना जरूरी है कि उन्होंने किसके एमा पे किया, या खुद अपनी एमा पे किया, या उनका क्या मौकफ है, किस वजह से वो समझते हैं कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। तो जब तक उन लोगों का जो कि दरखास्त गुजार है उनका मौकफ नहीं आ जाता, तो इस पे मेरा ख्याल है कि हम कोई सरासल बात नहीं कर सकते। लिंक जोड़ने में तो हम किसी का भी जोड़ सकते हैं, आप इसको नजम सेठी कह दें, किसी और के साथ जोड़ दें, लेकिन जो है वो डेफिनेट लोग तो फिर कोई और है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक कोई हमारे पास कंक्रीट प्रूफ नहीं आ जाता तो उसमें जोड़ना मुमकिन नहीं। लोग कोई और है, लेकिन शुएब जट साहब आपको भी पता है और इमर साहब को भी पता है कि जब ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट पे ये तमाम तर मामला गया, स्टे हुआ, तो इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया शकील शेख साहब की जानिब से, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी रहे हैं और नजम सेठी के साथ काफी क्लोज भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे तो सेठी साहब एंड कंपनी भी ये अदालत में लेके गए मामला। देखिए, हम डायरेक्ट वकी जो नजम सेठी है उससे नहीं कह सकते कि वो कर रहे हैं, लेकिन शकील शेख जिस तरीके से इसको ऑन कर रहे हैं या जिस तरीके से उनके स्टेक होल्डर्स थे जो उन्होंने गवर्निंग बॉडी बनाई थी, उसमें से 2 लोग जो है वो अदालतों में चले गए हैं। और उसके अलावा भी जो उनके रीजन से अलग, मैंने बताया ना कि 16 रीजन होते हैं टोटल, तो उनमें से जो इलेक्ट हुए हैं वो वहां चले गए हैं। अब मामला यही तो है, एक पार्टी कह रही है मैं लीगल हूँ, दूसरी पार्टी कह रही है मैं लीगल हूँ। तो इस वजह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अदालत के घन चक्कर में फंस गई है। एक बार मैं आपको बता दूं, मैं इस बात का जो है वो हमेशा से मुखालिफ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी तौर पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं अलग होना चाहिए। उसको पैटर्न इन चीफ जरूर होना चाहिए और उसका इन्फ्लुएंस भी जरूर होना चाहिए। वो इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट तो बहुत अच्छे से ये कोशिश कर रही है कि ये किसी तरीके से कंपनी एक्ट के तहत चलाई जाए। लेकिन मैं एक बात करूंगा, लोगों को बहुत करीब लगेगी, तो आपको भी हो सकता है वो ज्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन वो तल्ख हकीकत है। हमारे क्रिकेटर्स भी एक पहाड़ा पड़ते हैं मुल्क की खातिर। यार, मुल्क की खातिर आप इन्हीं क्रिकेटर्स के मुआवजे की बात करो तो आपको पता चल जाएगा मुल्क की खातिर ये क्या करते हैं। यार, पैसे मिलते हैं भाई, क्यों प्रोफेशनल उसको लाके आप इमोशंस से जोड़ते हो। इसी तरीके से जब क्रिकेट बोर्ड को कोई चेक एंड बैलेंस की बात करो तो ये क्रिकेट बोर्ड फौरन नारा बुलंद करती है हम आजाद बॉडी हैं, हम हुकूमत से पैसे नहीं लेते, तो हम हुकूमत को जवाबदेह नहीं है। जब ये कमेटियों के सामने पेश होते हैं तो भाई आप किस हैसियत में पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का कलर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चेक एंड बैलेंस ना हो तो यकीन माने कि ये फिर एक कंपनी एक्ट की तरह ही चलाएं। फिर ये जो पाकिस्तान टीम में आए वो भी कंपनी एक्ट की तरह आए, ठीक है ना। फिर किसी का वालिद जो है वो किसी टेस्ट क्रिकेट को स्पॉन्सर कर दे टेस्ट सीरीज को, तो उसके बेटे का टेस्ट डेब्यू हो जाए। फिर किसी का बाप जो है या किसी का कोई रिश्तेदार फला ओहदे पे हो तो उसको जो है वो आने लगे। ये चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आर्जी तौर पे तो सारे शादियाने बजा लेंगे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट आजाद हो गई, वो आजाद नहीं होगी, वो एक्चुअली वो क्या कहते हैं बेलगाम हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की एक लिमिट जरूर होनी चाहिए, लेकिन इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी तौर पर भी इतना आजाद नहीं कर देना चाहिए कि कल को आप लोग जो है वो ख्वाब ही देखते रहें कि पाकिस्तान टीम में मेरिट आ जाए या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अभी देखें ना, जवाबदेही है, मतलब ये लोग अभी जवाबदेह हैं तो इस हद तक है कि लूला लंगड़ा जिसके पसंद का होता है वो खेल जाता है, और टैलेंट वाला कई हजार रन बना के कामरान गुलाम की तरह बाहर बैठा होता है, कई 100 विकेटें लेके जो है वो बॉलर बाहर बैठे होते हैं। जो नहीं होते वो बस अचानक किसी एक को अच्छे लगते हैं और कहते हैं यार मुझे इसमें टैलेंट नजर आ गया। भाई, तुम्हें इसमें टैलेंट नजर आ गया तो वो दूसरे ने जो रन बनाए हैं 1200-1500 उसने कहाँ पे बनाए हैं? उसने भी तो टैलेंट से रन बनाए होते हैं ना, कि अब्दुल्ला शफीक बगैर खेले पाकिस्तान टीम में आ जाता है, ठीक है, और कामरान गुलाम जो है 12-13 रण बना के टीम में नहीं आता। मीर हमदा 400 के ऊपर विकेट लेंगे। अब उनके चीफ सिलेक्टर कहते हैं, जिनकी अपनी आंख का मसला है, कि जी उनकी आंख में कोई शायद मसला है इसलिए मुझे वो फिट होते हुए नहीं दिखाई देते। यार फॉर गॉड सेक यार, किस तरह के बयानात आप देते हो, किस तरह की बातें मीटिंग में करते हो। तो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं खत्म होनी चाहिए। इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस दोनों में फर्क होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इनसे जवाब तलबी के लिए गवर्नमेंट इनके ऊपर। अच्छा, एक और इंटरफेरेंस पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी स्टोरी है कि वो
जब होगी तो फिर मामलात किसी और तरफ चले जाएंगे। एमर, ये बताइएगा कि अब ये जो कोर्ट में मामला चला गया है, क्या आप समझते नहीं है कि जिस तरह शोएब जट साहब कह रहे थे जी कि मुल्क की खातिर, तो मुल्क की खातिर नजम सेठी को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, मुल्क का ज़का अशरफ साहब को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाएं, मामलात को थोड़ा सा इजी करें, और ताकि हम जब घर में स्ट्रांग होंगे, चेयरमैनशिप के मामलात हल होंगे, तो उसके बाद दुनिया में कोई रिकग्निशन होगी हमारी। मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी जो मोहतरम अदालतें हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, इन अ सेंस कि क्रिकेट एक बड़ी अहम उमूर है वर्ल्ड कप की, यानी कि कोई वकील पेश हो तो जो उनको ये इस हवाले से क्रिकेट के बारे में एजुकेट करे कि किस तरह का चीज़ें हमारे सर के ऊपर खड़ी हैं, दुनिया हमें देख रही है, तो इस तरह से स्टे होते चले जाएंगे तो ये कोई फ़ायदा किसी का भी नहीं है। ये सब लोगों के इक़्तिदार की लालच की जंग है, कोई आना चाहता है, कोई किसी को आने नहीं देना चाहता। तो मैं यही कहूंगा कि अदालत को भी मामले की नौयत को भांपना चाहिए और उस लिहाज से इलेक्शन हो देने चाहिए। देखिए, इलेक्शन होगा, एक प्रोसेस चलना चाहिए, अगली बार कोई और आ जाए, उसकी अगली बार कोई और आ जाए, डेमोक्रेटिक वे में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में कभी भी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आई है, मैं बार बार डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो बराए नाम रही है जब भी रही है। तो इसी तरह से मैं समझता हूं कि ये मामलात अदालतों में नहीं, ये आप मिल बैठ के मामलात हल होने। ठीक हो गया। शोएब भाई, आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेरी मजारी साहब से मीटिंग हुई 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो जो नजम सेठी का 6 महीने का दौर है, इसमें स्पेशली शकील शेख के हवाले से बात हुई जी कि वो क्यों इतने ज्यादा जो है वो मजे ले रहे थे, तो उसके ऊपर ऑडिट करवाएंगे। तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि ऑडिट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तहकीकात भी स्टार्ट हो जाएंगी, कि ये ना हो कि सियासतदानों की तरह हमारे जो साबिक अदवार के चेयरमैन है उनको जेल भी जाना पड़े और उनके बीओजी के मेंबर्स को। यार, वो आपका फोटो देखा था मैंने, बड़ा माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे थे आप प्रधान मुजारी के साथ खड़े थे, और आपका वो शो भी बड़ा अच्छा होगा, मैं इसका इंतजार भी कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी ऐसे कोई मामला होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी बातें जो है वो फाइलों की नजर हो जाती हैं और वो फाइलें फिर बंद हो जाती हैं। तो अभी तो मामला ये है कि एहसान मजारी हों, शहबाज शरीफ हों, दोनों ने अपना अपना जोर लगा लिया, जो तगड़ा था, जो पंजाबी में कहते हैं जो डाटा था, वो अपना बंदा लेकर आ गया। अब ये अदालत में मामला चले गए हैं, तो अदालत में देखें इन मामला को कितना जो है वो और तूल पकड़ेंगे, और जब तक कोई फैसला अदालत से आएगा तब तक मेरे ख्याल से मुल्क में जनरल इलेक्शन की बातें हो रही होंगी। तो फिर यकीनी तौर पे ये सारी तफ्तीशें जो होती हैं या सारी जो तहकीकात होती हैं वो फिर रद्दी की नजर हो जाती हैं, तो सब अच्छा का लाभ लाभा जाएगा। ठीक हो गया, सब अच्छा का लाभ वो किया जाएगा। शोएब जट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अहमद नजीब सती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तो फिर बात करेंगे पीसीबी के चेंजेस के हवाले से। पीसीबी की अगर मैनेजमेंट चेंज होती है, सेलेक्टर्स का क्या फ्यूचर होगा, कोचिंग स्टाफ का क्या फ्यूचर होगा, और भी बहुत सारे इशूज पे कल बात करेंगे आपसे। कल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।